हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हो। तो आज मैं आ गई हूँ ऑब्सेशन ऑफ द सन प्रिंस के पार्ट 2 को लेकर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हमारा जो जीनो है वो गुस्से में आके बोल रहा होता है हमारे सन प्रिंस से कि आप एक ह्यूमन सेक्रीफाइस को कैसे हमारे हेवनली पैलेस में ला सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। और हमारा हैंडसम सा सन प्रिंस बोल रहा होता है कि उसको ज़िंदा रखो, कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे चेक करना है। फिर जीनो गुस्से में आके बोलता है कि मैं अपना डिवाइन पावर उस नॉर्मल इंसान पे क्यों यूज़ करूँ। आपके फादर को दिए गए सेक्रीफाइस को आप अपने पैलेस में लेकर आए हो, क्या ये सीरियस है? आप खतरे में भी पड़ सकते हो। फिर हमारा सन प्रिंस कहता है खतरे में पड़ सकता हूँ। और फिर हमारा जीनो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है ये बस एक पॉसिबिलिटी है योर हाइनेस। पूरी दुनिया में उसके जैसा अच्छा और न्यायपरायण कोई भी नहीं है। वो अकेला है जो कि स्वर्ग में न्याय करता है और न्याय की जिम्मेदारी मिली है उसको। उनके फादर के लिए भी ये सेम ही है, दोनों एक जैसे ही है। फिर हम हमारे जीनों को देखते हैं कि वो अंदर की तरफ जाता है और पर्दे को हटाता है और बोलता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये जल के राख होने वाली थी। और फिर जीनो उसे अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं हमारी प्यारी रेडियाना जो कि बिल्कुल पहले जैसी बन गई थी और उसके बाल भी बिल्कुल पहले जैसे बन गए थे। फिर हमारा जीनो बोलता है कि इसको पूरी तरह से होश में आने के लिए अभी बहुत टाइम लगने वाला है। और फिर बोलता है योर हाइनेस, कुछ होने से पहले प्लीज़ इससे पीछा छुड़ा लीजिए आप। फिर हम हमारे प्रिंस औराटियों को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और फिर हमारे रेडियाना की तरफ देखता है। फिर कोई बोलता है कि एक मैसेंजर आया है इम्पीरियल पैलेस से। और फिर वो सोचता है कि मुझे कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जीनो भागता है उसके जो डरावने आँखों को देख के और सोचता है कि मुझे उसे अभी भी छुपा कर रखना चाहिए। और फिर तभी कोई अंदर की तरफ आता है और कहता है योर हाइनेस, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ हर मैजेस्टी के तरफ से। वो बहुत खुश है ये सुन के कि आप अपने पहले जो ऑफरिंग फेस्टिवल है उसको अपने अटेंड किया है। फिर हमारा प्रिंस औराटियो कहता है क्या कहा, गिफ्ट? और उनकी तरफ देखता है तो उनके चारों ओर ब्लू कलर का कुछ बन जाता है। असल में वो लड़का अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आया था। तभी वो बोलता है मैं यहाँ पे महारानी की मैसेंजर के तौर पर आया हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी ये तो एक ट्रेडिशन है ना, और हमेशा ये ऐसे ही होता है। और तभी हमारा जो सन प्रिंस है वो गुस्से में आकर बोलता है ये एक बहुत ही सुंदर दिन है, मैं श्योर हूँ कि तुम इसको अपना लास्ट डे बनाना नहीं चाहते। तभी वो गोल्डन वाला आदमी कहता है कि ये जल रहा है, तुम सब जल्दी से यहाँ से निकलो। और तभी सारी लड़कियाँ डरते हुए चिल्लाते हुए बाहर की तरफ चले गए। और फिर हमारा प्यारा जिनो डरते हुए बोलता है आपने सच में उन लोगों को निकाल दिया, हर मैजेस्टी और पेरियस फैमिली आपको नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमारा हैंडसम प्रिंस औराटियो बोलता है कि ये कोई मैटर नहीं करता और वैसे भी मैं एक फ्रीली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ इम्पीरियल फैमिली से दूर। तो अब हमारा जीनो बोलता है कि ऑफ कोर्स योर हाइनेस, अब जब अपने सन फेस्टिवल को अटेंड कर लिया है तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप अपने वर्जन जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है तभी हमारा जो प्रिंस होता है वो उसे उठा के बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और फिर हमारा प्रिंस बोलता है कि वो लड़की जब उठ जाए तब मुझे खबर कर देना। और वही दूसरी तरफ हम हमारे रेडियाना को देखते हैं एक बहुत ही डरावने सपने के अंदर।
हम देखते हैं कि किसी ने रेडियाना के बाल को पकड़ के खींच रहा होता है और रेडियाना चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ओ सर्वशक्तिमान सन गॉड, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये बोल के वो चिल्ला रही होती है। तभी हम एक लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बोल रहा होता है कि ये सारे वही बच्चे हैं ना जिनको तुमने इकट्ठा करके रखा है। तभी हम देखते हैं कि कोई एक लड़की जिसके हाथों में एक निशान है, वो उस लाल बालों वाली लड़की से विनती कर रही होती है कि प्लीज़ अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे अब अपने साथ लेकर चलो। हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की बोलती है, रेडियाना तुम्हें बस खाना है और सोना है, अच्छे से रेस्ट करो, बस यही करना है तुम्हें और कुछ भी नहीं। तब रेडियाना को लगता है कि ग्रेटा सन गॉड को ऑफर करने वाली है, इसीलिए उसको सन गॉड ब्लेस्ड करे। वो ये भी बोलती है कि ग्रेटा बहुत काइंड लड़की है क्योंकि उसने उसे रेस्क्यू किया है। ग्रेटा सेक्रीफाइस किए जाने वाली लड़कियों को जिंदा रखती है और उसके पास आग बनाने की एबिलिटी भी है। डियोगो की पहली महिला पुजारी ग्रेटा मोंडोस। फिर हमारी प्यारी रेडियाना सन गॉड को बोलती है कि आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने को दिया। तभी उस कमरे में एक लड़की आती है और बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, लेकिन उससे पहले चलो तुम्हारे बालों का रंग हम चेंज कर देते हैं। हमारी प्यारी रेडियाना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये मिड बोल क्या रही है। फिर वो लोग रेडियाना को लेकर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रेडियाना बिल्कुल उस प्रियस्टिस यानी कि पुजारन की तरह दिख रही होती है और वो थोड़ी सी शर्मा भी रही होती है क्योंकि ग्रेटा बहुत खूबसूरत है तो वो खुद को उससे कंपेयर नहीं कर सकती। तभी कोई अनाउंस करता है कि प्रियस्टिस आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो तभी रेडियाना को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि उसके सामने प्रियस्ट होते हैं जो कि अपने हाथ धो रहे होते हैं। उनको लगता है कि रेडियाना ग्रेटा है तो इसलिए वो पूछते हैं कि ग्रेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी प्यारी रेडियाना डर जाती है और बोलती है कि असल में मैं रेडियाना हूँ, मैं ग्रेटा नहीं हूँ। तभी ग्रेटा बाहर आते हुए बोलती है, फादर मैं यहाँ पे हूँ। तब हमारा हाई प्रीस्ट जो होता है वो चौंक जाता है और बोलते हैं, ग्रेटा ये तुम नहीं हो? तब ग्रेटा बोलते हैं, क्या ख्याल है फादर, क्या लगता है आपको? मैंने हाई एंड लो सब जगह मैंने सर्च कर लिया है और तब जाके मुझे ये लड़की मिली है। हाई प्रीस्ट अपनी बेटी से पूछते हैं कि इन सब का मतलब क्या है ग्रेटा? तब ग्रेटा रेडियाना के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथों के निशान को दिखाती है। तब ग्रेटा बोलती है कि देखिए पापा, हमारे हॉन्डोज हाउस होल्ड के जो निशान है वो इस लड़की के हाथ पे बने हुए है, मदर से ही थी बिल्कुल। तब हाई प्रेस सोचते हैं कि मुझे जब चांस मिला था तभी मुझे इन दोनों को मार डालना चाहिए था। और फिर वो ग्रेटा से बोलते हैं कि ग्रेटा तुम्हें पता है ना कि ये एक वन टाइम मिस्टेक था और कुछ भी नहीं। तभी ग्रेटा बोलती है कि रेडियाना तुम्हें हम दोनों में कुछ सेम नहीं लगता? मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी जो है वो एक प्रियस्टेस थी और वो डायरेक्टली सन गॉड को सेवा करती थी। ये कहा जाता है कि तुम्हारे मदर के गोल्डन कलर के बाल थे और वो एक सुंदर चाम के साथ पैदा हुई थी। तभी प्रिएस्ट डिवाइन लैंग्वेज में ग्रेटा से बोलते हैं कि चुप हो जाओ ग्रेटा, तुम्हारी जीवन अभी भी खतरे में है। तभी ग्रेटा भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि पर वो मेरे जगह लेने वाली है कल फेस्टिवल में। हमारे रेडियाना को डिवाइन लैंग्वेज तो नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी उसको भी समझ में आ रही थी कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे थे। तभी हमारी प्यारी रेडियाना रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्रियस्टेस मेरी जान को बख्श दीजिए, आप जो भी बोलेंगे मैं वो सब करूँगी, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। तब रेडियाना की बात को सुनते हुए ग्रेटा बोलती है, तुम्हें हमारा डिवाइन लैंग्वेज समझ में आता है? कितना क्लेवर हो तुम। पर अपनी प्लेस बिल्कुल भी मत भूलना, तुम मेरे बदले में मरने के लिए पैदा हुई हो। फिर हम देखते हैं हमारी रेडियाना सपने में ये सब कुछ देखते हुए रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए।
और हमारा सन प्रिंस जो है वो उसके बगल में ही बैठा हुआ होता है और उसे घूर रहा होता है, और हमारी रेडियाना उसके कपड़े को पकड़ के रखी हुई थी। बाय बाय गाइस। और अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय।